राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि कृतिदा बलराम से कहती है, बस करो बलराम, तुम्हारे हाथ तो पहले से ही जूठे हैं, तो तुम कृष्ण को भोजन कैसे कराओगे। तभी बलराम ढकार लेने लगता है तो कृतिदा कहती है, अद्भुत है, एक और कृष्ण जिसने सवेरे से कुछ नहीं खाया है और तुम सबके लिए खीर बनाया, और एक और तुम हो जो यहाँ तृप्त की ढकार मार रहे हो। देख लिया मैंने सब का प्यार, किसी ने कान्हा के बारे में सोचा तक नहीं। फिर कृतिदा कहती है, मैं तुम्हें खिलाऊंगी, अपने हाथों से खिलाऊंगी तुम्हें कृष्ण, क्योंकि तुम अब मेरे पुत्र हो। तभी बलराम मन ही मन सोचता है कि कहाँ रह गई मैया और राधा, यही काकी को समझा सकती है कि ये सब कान्हा का ही नाटक है। इधर कृतिदा खीर लेकर कृष्ण को अपने हाथों से खिलाने लगती है तो कृष्ण कहता है, एक क्षण रुकिए, मेरी भी एक मांग है, उसे भी आपको पूर्ण करना होगा। मैं भी स्वयं अपने हाथों से खिलाऊंगी और आप माना नहीं करोगे। तो कृतिदा कहती है, आज तो मैं पूरे हक से खाऊंगा कान्हा, वो भी तुम्हारे हाथों से, मेरे पुत्र जो हो अब से। ये सब देखकर बलराम कहता है, ये लोग कृतिदा काकी फंस गई। कान्हा ने अपनी मीठी खीर और मीठी मीठी बातों से उनका हृदय पिघला ही दिया। तभी सभी लोग गौशाला से आने लगते हैं। तभी ललिता कहती है, काकी कृतिदा और कृष्ण गौशाला में तो है ही नहीं, तो फिर दोनों गए कहाँ होंगे। फिर देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को खीर खिला रहे होते हैं। तभी बृजभान जी कहते हैं, अरे वाह, बड़ा लाड प्यार हो रहा है कृष्ण का। तो राधा कहती है, माँ आप ये खीर कैसे खा सकती हैं, वो भी कृष्ण के हाथों से। तो कृतिदा राधा से कहती है, तुम तो मौन ही रहो राधा, मैं तो देखना चाहती थी कि कृष्ण प्रेम और संबंधों को कितना सहजता से संभालता है, वो सबसे मिलजुल कर रह पाता है या नहीं। आज मैंने सब कुछ अपने आंखों से देख लिया और समझ भी लिया कि कैसे कृष्ण ने पूरे गांव को कितने आदर सत्कार से आमंत्रण किया, सबको इतने प्रेम से खीर खिलाई, स्वयं नहीं खाया, मेरे लिए रुका रहा। इन सब से कृष्ण ने आज सिद्ध कर दिया कि कृष्ण आप सबसे कितना प्रेम करता है, वो संबंधों की मर्यादा और गहराई को कितना समझता है, किंतु आप सब इसमें विफल रहे। फिर कृतिदा राधा से कहती है, मुझे तुमसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी। कृष्ण का हाथ बटाना दूर की बात, तुमने ये भी ना सोचा कि ये वही कृष्ण सबको कितने प्रेम से खीर खिलाया, क्या उसने स्वयं खीर खाया या नहीं। फिर सभी सखियों से कृतिदा कहती है, तुम सब दिन भर कृष्ण के आगे पीछे घूमते रहते हो और आज अपने कृष्ण को भूल ही गए, या राधा की बातों में आकर कृष्ण के भोजन का ध्यान नहीं रहा तुम्हें। फिर कृतिदा यशोदा से कहती है, जीजी आप भी इन बच्चों के खेल में रंग गई और अपने लाल की भावनाओं का नहीं सोचा। तो यशोदा कहती है, तुमने सही कहा कृतिदा, हम सबसे भूल तो हुई है। तो कृतिदा कहती है, नहीं जीजी, सबसे बड़ी भूल तो मुझसे हुई है, जो मैंने आपके कान्हा को समझ नहीं पाया। कृष्ण और उसके प्रेम को परखने चली थी। आज मैं सबके सामने ये घोषणा करती हूँ कि मेरे राधा के लिए कृष्ण पूर्ण रूप से योग्य है। आज मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि मेरा राधा कृष्ण का साथ पाकर मेरे प्रेम के विषय में बहुत कुछ सीख पाएगी। कृष्ण तुम्हें ये संबंध स्वीकार है ना। तो कृष्ण कहता है, अब मैं आपको मना कैसे कर सकता हूँ, आप कह रही हैं तो ठीक है, किंतु राधा ने आज मेरा मन दुखाया है। तो कृतिदा कहती है,
आज के बाद राधा को मैं ऐसा करने ही नहीं दूंगी, बस आज के लिए उसे क्षमा कर दो। तो कृष्ण कहता है ठीक है, आप कह रही हैं तो उसे क्षमा कर देता हूँ। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता पार्वती महादेव से कहती है अंततः कृष्ण ने कृतिदा को भी मना लिया है। पूरा परिवार राधा और कृष्ण के विवाह के लिए सज है। ब्रह्मदेव ने स्वयं ये कहा है कि वो स्वयं राधा और कृष्ण का विवाह रचाएंगे। फिर माता पार्वती कहती है महादेव क्या हम इस विवाह के लिए तैयारियां कर सकते हैं? तो महादेव कहते हैं हाँ गौरी, और केवल हम दोनों ही नहीं अपितु समस्त देवी देवता सभी इस विवाह की तैयारी करेंगे। तो माता पार्वती कहती हैं राधा के लिए अत्यंत प्रसन्न हूँ, वो सदैव से यही चाहती थी। अंततः वही हो रहा है जिसका स्वप्न राधा ने सदैव से देखा है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम यशोदा से कहती है देखा मैया कान्हा ने कैसे सबको मीठी मीठी बातों में फंसा लिया, सब के सब उसके बोल रहे हैं। तो यशोदा कहती है तुझे क्या लगता है मैं अपने कान्हा को नहीं जानती हूँ? ये सब इसी का खेल है, परंतु मैं प्रसन्न हूँ इस बात से कि इस खेल के पीछे की मंशा राधा और कृष्ण के एक ही हैं। दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, अपना पूरा जीवन एक दूसरे के साथ व्यतीत करना चाहते हैं। मेरे लिए बस यही बहुत है। तो बलराम कहता है सत्य कहा मैया, इस बात का तो मुझे भी प्रसन्नता है। फिर यशोदा सभी से कहती है कि आज मैं सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर मैं राधा और कृष्ण की विवाह का घोषणा करती हूँ। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही। मित्रों आप सभी को आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।